अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। सेनेट के इंतखाबात 3 मार्च को होने जा रहे हैं और आज का दिन यानी 13 फरवरी का दिन कागजात नामजदगी दाखिल कराने के हवाले से आखिरी दिन था। आज मुल्क भर में एक बड़ी तादाद ने सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जो उम्मीदवार थे उन्होंने चारों सूबों में और इस्लामाबाद में कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हमारे जो नए नाजरीन हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर उन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पहले कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो कागजात नामजदगी दाखिल कराने की डेट है उसमें मज़ीद 2 रोज़ का इजाफ़ा कर दिया है। थोड़ा बहुत शेड्यूल है उसमें तब्दीली की गई है, खुसूसन नामजदगी के जो कागजात होते हैं उसकी जांच पड़ताल के हवाले से डेटें थोड़ी आगे पीछे हुई हैं, लेकिन इलेक्शन की जो डेट है 3 मार्च वही रखी हुई है। जो सबसे आज अहम बात थी वो ये थी कि मुल्क भर में जो है वो तकरीबन इलेक्शन कमीशन ने जो एलामिया जारी किया है उस सिलसिले में उनका कहना है कि कुल 78 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जिनमें ख़वातीन की नशस्तों पर 16 ख़वातीन ने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं। इसी तरह टेक्नोक्रेट्स और उलमा की नशस्तों पर 14 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं और जो इसी तरह ही जो गैर मुस्लिमों की नशस्तें हैं उस पर 5 कागजात नामजदगी दाखिल हुए हैं। इस्लामाबाद में जनरल की एक नशस्त है उस पर 2 और ख़वातीन की एक नशस्त है उस पर भी 2 कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। और इसी तरह कुल मिला के अगर देखा जाए तो पंजाब से 15, सिंध से 20, पख्तूनख्वा से 24 और बलूचिस्तान से 15 ने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस्लामाबाद में आज साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं इस्लामाबाद से जनरल सीट के, और ये एक बड़ी जो है वो चेंज है कि उनको ही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो सेनेट चेयरमैन के लिए भी वही PDM के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। इनकी कामयाबी किस तरह मुमकिन है? कौमी असम्बली में अपोजिशन की इतनी नशस्तें नहीं हैं जितनी नशस्तें हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की हैं, उसके बावजूद PDM को इतनी उम्मीद क्यों है कि यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट के टिकट पर जो है वो कामयाब हो जाएंगे। आज हम इस पर बात करते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आज इलेक्शन कमीशन आए हुए थे, उनके साथ एक साबिक वज़ीर आज़म जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, राजा परवेज़ अशरफ उनके साथ थे, और इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, PDM के अहम ओहदे पर वो मनसब पर मौजूद हैं, वो भी उनके साथ थे, जबकि अरकान असम्बली भी उनके साथ थे। और इसी के साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख को सेनेट का टिकट दिया गया है। उन्होंने आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवा दिए हैं और इसी के साथ साथ फौजिया अरशद साहिबा, उनको भी तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद से टिकट दिया है, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को हुकूमती बेंचेस से किस तरह आसरा है। दूसरी बात ये कि क्या जहांगीर तरीन ने उनको कोई आसरा दिया है, उनसे कोई उनको उम्मीद है। इस हवाले से जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने इस बारे में क्या जवाब दिया मैं आपको उस बारे में भी बताऊंगा। जबकि शाहिद खाकान अब्बासी ने कौन से ऐसे सवाल की फरमाइश की थी जो वो चाह रहे थे और सहाफ़ी पूछ नहीं सके। पहले आते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी तकरीबन 2:15-2:30 बजे के दरमियान इलेक्शन कमीशन पहुंचे। उनके साथ ये रहनुमा मौजूद थे जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया, राजा परवेज़ अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी। इलेक्शन कमीशन गए, वहाँ कागजात नामजदगी जमा करवाए, उसके बाद बाहर आए, फिर मीडिया से टॉक की।
मीडिया टॉक में यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि मुझे इलेक्शन जीतने की उम्मीद इसलिए है कि स्पीकर कौमी असेंबली के तौर पर और वज़ीर आज़म के तौर पर जो काम मैंने पार्लियामेंट हाउस में और स्पीकर के तौर पर किया वो किसी से ढका छुपा नहीं, और उन्हें उम्मीद है कि जितने भी उस दौर के अरकान जो इस वक्त भी ऐवान के अंदर मौजूद हैं उन्हें मेरी खिदमात का, मेरी एबिलिटी का, मेरी एहलियत का अंदाज़ा है, और उन्हें मेरे जमहूरियत पसंद होने का भी अंदाज़ा है कि किस तरह मैं अपने लोगों को साथ लेकर चलता हूँ। एक तो उनका दावा ये था। दूसरा दावा ये था कि न सिर्फ दो साबिक वज़ीर आज़म उनके साथ खड़े हैं, दूसरी बात ये कि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी उनकी हिमायत में उनके साथ खड़े हैं। यही सबब है कि उन्हें इस बात की उम्मीद है कि थोड़ा सा फ़र्क होने के बावजूद वो हुकूमत को सेनेट के इस इंतखाब में शिकस्त देंगे। अब मैं आपको ये बात बताऊं कि पाकिस्तान में चारों सूबों में तमाम जमातों की जानिब से अपने जिन जिन उम्मीदवारों को पार्टी टिकट दे दिए गए हैं उसमें उन्होंने अपने वहाँ कागजात नामजदगी फॉर्म जमा तो करवा दिए हैं, लेकिन असल जो मौरका होगा वो पीडीएम का वो होगा इस्लामाबाद में, और ये सीट बड़ी फैसला कुन होगी यूसुफ रज़ा गिलानी की, क्योंकि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट का इंतखाब जीत जाते हैं तो ये वो वाहिद ऐसे सेनेटर होंगे जो पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार बन सकते हैं, और इस सिलसिले में पीडीएम की तमाम जमातें उनकी हिमायत भी कर चुकी हैं। बहरहाल अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन उनकी जो शख्सियत है बड़ी कदावर है। पाकिस्तान के वो वज़ीर आज़म रहे हैं और उनके ही दौर में 18वीं आइनी तरमीम हुई, और ये वो आइनी तरमीम थी जिसमें आइन की 104 शिकों के अंदर जो है वो तब्दीली की गई थी या तरमीम की गई थी। यही सबब है कि इस्लामाबाद में यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से ये जो मुकाबला किया जा रहा है ये बड़ा अहम होगा, और हुकूमत चाहेगी कि हर सूरत में उनको नाकाम बनाया जाए। अब सवाल ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को चलें मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी या ये जो दो वज़ीर आज़म उनके साथ थे उनकी हिमायत तो है, लेकिन असल हिमायत ये है कि तकरीबन 20 के करीब जो अरकान असेंबली हैं जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, सराइकी बेल्ट से है, उनको यूसुफ रज़ा गिलानी को इस बात की उम्मीद है कि वो उनसे ये अपने लिए वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए कामयाब हो जाएंगे, एक तो जनूबी पंजाब के हवाले से उनका एक बहुत बड़ा सियासी किरदार है। तमाम जनूबी पंजाब की जो दीगर सियासी शख्सियात हैं उनके साथ उनकी फैमिली फ्रेंडशिप है, उनके साथ उनका आना जाना है, एक रिवायती ख़ानदान है, इसलिए उन्हें इस बात की उम्मीद है कि वो उनसे अपना वोट ले लेंगे। और इसी के साथ साथ आसिफ अली जरदारी अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे। इस सिलसिले में जब ये मीडिया टॉक चल रही थी तो मैंने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से ये सवाल किया कि मुझे ये बताएं कि इस सारी सूरत हाल में जहांगीर तरीन क्या आपका साथ देंगे? तो उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन मेरे अजीज़ हैं, लेकिन क्योंकि कल ही पार्टी की तरफ से मुझे कहा गया कि आप सेनेट में इस्लामाबाद से जनरल नशस्त पर कागजात नामजदगी दाखिल कराएं, इसलिए मैं आ गया हूं। लेकिन उनकी बातों से लग रहा था कि न सिर्फ जहांगीर तरीन से वो राब्ता करेंगे, लेकिन हमारे ज़रा ये बताते हैं कि क्योंकि ये पहले तय हो चुका था, तो जब तय हो चुका होता है उससे पहले बातचीत चल रही होती है, और आदमी क्या करता है कि अपना जो मैदान है उसे हमवार करने के लिए तमाम जो फरीकैन होते हैं उनसे राब्ता करता है। मेरा अंदाज़ा ये है और मेरे ज़राए भी इस बात का दावा करते हैं कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का जहांगीर तरीन से राब्ता हुआ है, और उन्होंने उन्हें इस बात की यकीन दहानी भी करवाई है कि वो उनके लिए वोट हासिल करने में कोशिश करेंगे। अब आते हैं उस सवाल पर जो मैंने दरमियान में कहा था कि शाहिद खाकान अब्बासी ने ऐसे कौन से सवाल की फरमाइश की। हुआ ये था कि इलेक्शन कमीशन में क्योंकि एक बड़े अरसे बाद यूसुफ रज़ा गिलानी आए हुए थे और सवाल के ऊपर सवाल हो रहे थे, जवाब आ रहे थे,
جب 10-15 سوال ہو چکے تو میڈیا ٹاک ختم کرنا پڑی. اس دوران جب میڈیا ٹاک ختم ہوئی اور ڈائس سے یہ تینوں رہنما وہاں سے آئے تو شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ مسکرائے. انہوں نے کہا صحافیوں کو کہ آپ نے ایک سوال تو نہیں کیا. تو میں نے پوچھا کہ کون سا سوال؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے یہ پوچھتے کہ ہم تینوں کے اوپر نیب کے کتنے مقدمات ہیں. تو فوری طور پر ہمارے جو دوست صحافی ہیں انہوں نے اپنے موبائل فون کو آن کیا، کیمرہ آن کیا اور یوسف رضا گیلانی کے سامنے کر دیا اور ان سے سوال پوچھا کہ آپ کے اوپر نیب کے مقدمات ہیں تو آپ یہ پھر کس طرح سینٹ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ جب میں نے پرائم منسٹر کا انتخاب لڑا تھا تب بھی کیسز تھے اور وہ زیر سماعت تھے، تو اس سلسلے میں یہ کوئی بڑی بات نہیں. یہ اگر کیسز کتنے بھی ہوں لیکن جب تک اس کو ملزم کو مجرم قرار نہیں دیا جاتا تب تک آپ کسی بھی الیکشن کانٹیسٹ کا حصہ بن سکتے ہیں. انہوں نے یہ جواب دیا. آج کی یہ کارروائی میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کیونکہ کچھ چیزیں میڈیا پر رپورٹ ہوتی ہیں لیکن کچھ اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوتی. تو میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ کے ساتھ وہ ساری باتیں شیئر کی جائیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.